m, it will be 18. Means we can say another sense कि K सेल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M सेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, KLM N सेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। लाइक इफ वी से कि s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर जो m की वैल्यू है 0 1 सॉरी -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 लाइक दिस, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। अब इसके अंदर 6, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर और 2 इसके अंदर 6, और इसके अंदर 10, इसके अंदर 14। तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। नेक्स्ट इज अफाबो प्रिंसिपल। How we will fill the electrons? The electrons are filled in orbital in order of their increasing energy. The electron जिस सेल की एनर्जी कम होगी वो सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद उसके से ज़्यादा एनर्जी वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला। लाइक we can say these are obtained by the rule that is called as Bohr-Bury rule, और n+l rule भी कहा जाता है। Like here we can show you 1s orbital है, वन एस ऑर्बिटल, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d and 4f like this 5s 5p। अब यहाँ से देखिए कि हम सबसे पहले किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, इसमें दैट डिपेंड्स अपॉन ए रूल दैट इज कॉल्ड एज बोर्स-बरी रूल, and that is given by n, that is also n+l rule. Like we have to calculate the value of n और l, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले भरा जाएगा। लाइक फॉर दिस 1s के लिए n की वैल्यू है 1 और s की वैल्यू है 0, इट कम्स आउट टू बी 1। 2s के लिए n की वैल्यू है 2, s 0 2। 2p के लिए 2 + 1 3। 3s के लिए 3 + 0 3। 3p के लिए 3 + 1 4। 3d के लिए 3 + 2 5। 4s के लिए 4 + 0 4। दिस इज n वैल्यू एंड दीज आर l वैल्यूज। और यहाँ से हमने देखा है कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी आती है 1s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में, 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। अब आप देखिए यहाँ पे 2p की और 3s की दोनों की वैल्यू बराबर है। हमने क्यों कहा कि पहले 2p में जाएगा और 3s में बाद में? इन सच केसेस हमें क्या देखना पड़ता है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है दोनों के। यदि इनमें दोनों के केस में n+l बराबर आता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए भी n+l की वैल्यू 3 है, इसके लिए भी n+l की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इस सच केस में जिसके लिए n की वैल्यू स्मॉल होती है उसके अंदर पहले भरा जाएगा, उसके बाद सेकेंड भरा जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, 2p में सॉरी, उसके बाद जाएगा 3s में। इस 3s के बाद देखिए किस में जाएगा 4p में, सॉरी 3p में। अब 3p के बाद यदि हम देखें तो हिसाब से 3d में जाना चाहिए, लेकिन जो n+l की वैल्यू 3d के लिए तो है 5 और 4s के लिए है 4, तो इसलिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, ना कि 3d में। और यहाँ पे देखिए 3p और 4s दोनों के लिए वैल्यू है 4 और 4, तो इस केस में हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसके केस में 3 है, इसके केस में 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में और फिर 4s। तो इस तरह हम उनको भरते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला और उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला। नेक्स्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे। 3 मिल सकते हैं लेकिन चौथा नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब इसके अंदर एक्सक्लूडेड है। दिस हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल लाइक दिस। हेयर वी हैव सीन दैट 1s 2s 2p के हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो जब हम इनको भरते हैं यहाँ 1s लिख दिया, सपोज करो हमने यहाँ 2s लिख दिया और यहाँ पे 2p, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे है, दूसरा अपोजिट स्पिन का होगा। हम ऐसे नहीं भरेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक है। यदि हम भरेंगे तो ऐसे भरेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन। अब इन केस ऑफ जब हम 2p भरते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट इसमें। तो अब यहाँ देखिए, यदि हम इसके सारे के सारे क्वांटम नंबर निकालते हैं तो n l m s, इसके लिए n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 और 1 है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। इनके लिए l की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए भी 0 क्योंकि यहाँ पे s है, और m की वैल्यू s की वजह से इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। लेकिन स्पिन की वैल्यू एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिन की वैल्यू एक के लिए होगी +12 और एक के लिए होगी -12। तो ये स्पिन की वैल्यू जो होती है वो दोनों के लिए अलग अलग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देखो इस केसेस में 3 क्वांटम नंबर बराबर है लेकिन चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कि बाकी 3 क्वांटम नंबर सेम होते हैं लेकिन चौथा क्वांटम नंबर हमेशा अलग होगा। यदि हम इसमें 2s का केस लेते हैं, इसके केस में हाँ, यहाँ देखिए आप n l m और s के लिखे, यहाँ n के लिए 2 है दोनों के लिए, l है, s है तो 0, m है 0, फिर अगेन +12 एंड -12। ये दोनों देखो फोर्थ जो क्वांटम नंबर है यहाँ पे फिर अलग है। और यदि हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू अलग है दोनों के केस में। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये वाली अलग है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि सारे के सारे क्वांटम नंबर हैं वो बराबर नहीं हो सकते। और या फिर हम कह सकते हैं इट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट इज हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d एंड f ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। इसका अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखाते हैं। सपोज करो हम कहते हैं 5, बोरोन का 5 है, ये 1s, ये 2s और ये 2p। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ 1s 2s 2p। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा अपोजिट स्पिन में यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा अपोजिट स्पिन में यहाँ आएगा और पांचवा यहाँ जाएगा। अब इसके पास सपोज करो मैं लिखती हूँ कार्बन 6। कार्बन 6 के केस में ये दोनों चीज तो सेम होंगी, लेकिन जब जो छठा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अंदर पेयरिंग नहीं करेगा। दिस कैन नॉट बी द पोजीशन। आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते। वो कहता है कि p ऑर्बिटल में अंदर पेयरिंग जब स्टार्ट होगी जब ईच ऑर्बिटल है वो सिंगली फिल्ड होगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। और यदि मैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 का केस लेती हूँ तो ये दोनों तो सेम होंगे। यदि हम इसको देखें तो फिर से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग नहीं होगी, पहले वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जाएगा। और यदि हम ऑक्सीजन का केस लेते हैं, ऑक्सीजन 8, तो जो पेयरिंग होगी अब इसके केस में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा 2p के अंदर, बाकी चीज तो यहाँ पे सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि मतलब p ऑर्बिटल के अंदर
जब तक वो सिंगली फील्ड नहीं हो जाते तीनों के तीनों, जब तक उसकी पेयरिंग नहीं होगी। हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, 2p, जैसे सपोज करो ये एग्जांपल ले रखा है 2p स्क्वायर, वह जो फर्स्ट पहले जो 2 लिखा होता है, लाइक ये 2p स्क्वायर, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and the 2 gives the number of electron in that particular subshell and p gives the subshell. Next is, अब आप ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे दिया है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो समझाई है, अब पेयरिंग हो रही है यहाँ पे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके केस में ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9, ठीक है। अब जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होगा, 1 2 3 और 4, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अब शुरू हो जाएगी। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट केस लेते हैं, फ्लोरीन के बाद नियोन 10, अब जो 10वां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह होगी, फिर 8 9 और 10, जब तक ये तीनों सिंगली ऑक्युपाइड नहीं हो जाएंगे उस तब तक इनकी पेयरिंग नहीं होगी। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि जो इसके अंदर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो ये केस है, या जो फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, सपोज करो कि ये केस है, तो जो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ये ज्यादा कोशिश करता है एटम अपनी इस पोजीशन में रहने के लिए कि आइदर वो हाफ फील्ड रहे या फुली फील्ड रहे। उस केस में अब ये क्या करता है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपने पास रह जाता है। लाइक हम एक केस लेते हैं क्रोमियम 24, क्रोमियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 24, तो आप इनके अंदर कैसे करेंगे, 2 8 18, कितने हो गए 28, तो इस केस में यहाँ पे कितने आए 14। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, ये 1s ये 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1s के अंदर, 2s के अंदर और 2p के अंदर 1 2 3 4 5 और 6। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएंगे, थर्ड शेल में। पहले आएगा 3s, फिर आएगा 3p और फिर आएगा 3d, और फिर आता है 4s। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 4s। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, 3s के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3d के लिए n+l रूल यदि हम देखें तो 3d के लिए होता है 3 + 2 यानी कि 5, और 4s के लिए है 4 + 0 यानी कि 4। तो जो दो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे, कितने हो गए 2 और 6 और 2 8 और 2 10। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, 1 2 3 4। तो हमने अभी जैसे कि कहा था कि जो हाफ फील्ड होते हैं या फुली फील्ड होते हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, उस वजह से क्या होता है, ये 4s जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये इसमें चला जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है, ये भी हाफ फील्ड हो जाता है और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है। एंड दीज केसेस लाइक क्रोमियम है, these are called as exceptional cases, exceptional cases, कि वहां पे क्या होता है कि to give them extra stability, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए हम उनको या तो फुली फील्ड रख देते हैं या उनको हम हाफ फील्ड रख देते हैं। ये एक पर्टिकुलर केस था। तो ये जो हमने तीनों जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम लिखते हैं तो ये तीनों के तीनों रूल जो हमारे पास हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की जाती है एक पर्टिकुलर
ऑर्बिटल के अंदर, मतलब इसके अंदर हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n² वाले फार्मूले। और इन तीनों रूल्स को अफाबर प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए तीनों की जाती है। तो अफाबव प्रिंसिपल क्या है कि इसके अकॉर्डिंग तो हम कहते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो भरा जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, उसके बाद उसकी ज़्यादा एनर्जी वाला। एक तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है। और दूसरा कि जो इनकी एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं दैट इज गिवन बाय n+l रूल, बोर्स-बरी रूल। यदि n+l की वैल्यू यदि बराबर भी आती है किन्हीं दो शेल्स की, ऑर्बिटल्स की, तो हम उसको क्या कहेंगे कि जिसके लिए n की वैल्यू स्मॉलर है वो दैट विल बी हैविंग लेसर एनर्जी, और जिसके लिए n की वैल्यू हायर है दैट विल बी हैविंग हायर एनर्जी। नेक्स्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सारे के सारे क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। यदि 3 क्वांटम नंबर बाई चांस बराबर भी होते हैं, जैसे कि हम s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल का केस लेते हैं, तो उनके लिए जो 4th क्वांटम नंबर होता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो उनके लिए हमेशा अलग होगा, चाहे वो +½ हो चाहे वो -½ का केस हो किसी भी ऑर्बिटल के लिए। जैसे कि इसके केस में दिखाया गया है, आपने देखा कि इसमें 1s 2s के अंदर इनकरेक्ट है दिस, जो हम कहते हैं कि ये हमने दोनों के दोनों या तो +½ के दिखा रखे हैं 1s के अंदर, और 2s के अंदर दोनों -½ दिखा रखे हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, एक को हमने +½ दिखाना होता है और एक को -½ दिखाना। लाइक जी हमने नीचे वाला जो हमने रिप्रेजेंट किया है 1s 2s और 2p के अंदर, दैट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कि एक की +½ स्पिन है और दूसरे की -½ स्पिन है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं कि कोई भी चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकते। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था, जिस तरह की किसी भी 2 पर्सन का एक एड्रेस नहीं हो सकता, यदि उनके खुद के फादर्स नेम, किसी एक फादर के 2 बच्चे हैं, यदि उनके हाउस नंबर मकान नंबर भी सेम हो जाते हैं, लेकिन उनका नाम, खुद का नाम तो अलग होता है, इसी तरह सारे के सारे क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर सेम नहीं हो सकते। और लास्ट इज हुन्स रूल है, जिसके अकॉर्डिंग पेयरिंग p ऑर्बिटल और इसमें जब तक नहीं होगी जब तक ईच इज सिंगली फिल्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।